हमको पढ़ना है संस्कृत ग्रामर शुरू से अंत तक। बिल्कुल, हम संस्कृत व्याकरण को बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम शब्द एवं उसका विभाजन, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और अन्य तत्वों को कवर करेंगे। आप बताएं, आप किस बिंदु से शुरू करना चाहते हैं? संस्कृत ग्रामर के शुरू चैप्टर से। ठीक है, तो हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण में मूल रूप से शब्द को कैसे समझा जाता है। संस्कृत में शब्दों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, शब्द के मूल रूप और उसके भिन्न रूप। आगे हम संज्ञा, नाउन से शुरू करेंगे, जैसे उसकी विभक्ति, डिक्लेरेशन, लिंग, जेंडर, वचन और कारक, केसेस। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। चलिए सबसे पहले संज्ञा यानी नाउन से शुरुआत करते हैं। संज्ञा वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव को व्यक्त करते हैं। अब संज्ञा को समझने के लिए उसके लिंग, जेंडर, वचन, नंबर और विभक्ति, केस का महत्व होता है। लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। विभक्ति में 6 कारक होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण वगैरह। इसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएं कि आप किसी विशिष्ट संज्ञा के बारे में उदाहरण देखना चाहेंगे? जी बहुत बढ़िया। चलिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पुस्तक शब्द, ये एक स्त्रीलिंग संज्ञा है। अब हम इसके विभक्ति रूप देखेंगे, जैसे एक वचन में पुस्तक, नॉमिनेटिव, या पुस्तकाया, केंटिव। इसी तरह बहुवचन में पुस्तकाः, नॉमिनेटिव, पुस्तकानाम। ऐसे ही हम आगे भी विस्तार से देखेंगे। आप बताएं कि आप इसी उदाहरण पर आगे बढ़ें। जी शानदार। अब हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जब हम पुस्तक को अलग अलग लिंग, वचन और विभक्ति में देखते हैं तो हर रूप में शब्द बदलता है। उदाहरण के लिए एक वचन में पुस्तक का उपयोग कर्ता के रूप में होता है, जैसे पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। बहुवचन में हो जाएगा पुस्तकानि पठन्ति, वे पुस्तकें पढ़ते हैं। इसी तरह हर विभक्ति के लिए अलग रूप होता है। अब आप बताएं कि आप... जरूर, मैं समझ गया। अभी मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूँ। चलिए सबसे पहले संज्ञा के विभक्तियों पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए रामः, यह पुल्लिंग एक वचन में कर्ता है। रामे, राम से, यह करण विभक्ति है। इसी तरह हम सर्वनाम, प्रोनाउंस और विशेषण, एडजेक्टिव्स के रूप भी इसी तरीके से सीख सकते हैं। आप बताएं कि आप कोई खास उदाहरण पर आगे जाना चाहेंगे? जी ठीक है, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए शब्द है गुरु। इसका एक वचन में कर्ता रूप होगा गुरु। उसी तरह बहुवचन में कर्ता रूप होगा गुरवः। फिर उसी शब्द को अलग अलग विभक्तियों में बदलते हैं। उदाहरण के लिए जिसे कारक कहते हैं, कर्ता के लिए गुरु, कर्म के लिए गुरवे आदि। इसी तरह हम संज्ञा के लिंग और वचन के आधार पर आगे बढ़ेंगे। अब आप बताएं कि आप किसी विशेष रूप पर ध्यान देना चाहते हैं? जी ठीक है, चलिए अब हम संज्ञा के विभक्ति रूपों पर थोड़ा विस्तार से ध्यान दें। उदाहरण के लिए राम शब्द लें। एक वचन में कर्ता होगा रामः, कर्म में रामम और संबंध के लिए रामाय। इसी तरह स्त्रीलिंग में सीता के उदाहरण से हम देखेंगे कि किस तरह रूप बदलते हैं। चलिए आप बताएं कि आप इन रूपों को लिखित रूप में देखना चाहते हैं या बोलकर समझना चाहेंगे? बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम फिर से समझते हैं। उदाहरण के लिए शब्द सीता ले लेते हैं। एक वचन में सीता का कर्ता रूप होगा सीता और कर्म रूप होगा सीताम। इसी तरह स्त्रीलिंग में विभक्ति रूप अलग अलग होते हैं। आप बताएं कि आप किसी विशेष रूप पर और विस्तार से जानना चाहते हैं? आज तक बस इतना ही। थैंक यू।